नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में कृषि आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। इनमें बीकानेर की अनाज कृषि उपज मंडी समिति में कार्यों के लिए 3 करोड़ 8 लाख रुपए और अलवर की विशिष्ट श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए के नए निर्माण कार्य कराए जाएंगे। वहीं जयपुर के जमुआ रामगढ़ फल और सब्जी की कृषि उपज मंडी समिति में सब यार्ड बनाया जाएगा, जिस पर 9 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च होंगे। इस बीच श्रीगंगानगर के साधुवाली में राज्य सरकार ने पिछले बजट में गाजर मंडी विकसित करने की घोषणा की थी। इसके लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। मंडी बनने से क्षेत्र में काफी सुविधा होगी। कोटा बूंदी क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को पोषण की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों की 1,500 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्हें हर महीने पोषण किट, चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क दवाइयां और नियमित वैक्सीनेशन की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में इस साल जून तक जनगणना नहीं होगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने नई प्रशासनिक यूनिट बनाने या उनकी सीमाओं में बदलाव करने पर दी गई छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया है। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पहले नई प्रशासनिक यूनिट बनाने पर पिछले साल 1 जुलाई से रोक लगा दी थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में नई यूनिट बनाने पर लगी रोक को हटाते हुए 31 दिसंबर 2024 तक की छूट दी थी। अब छूट की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल के आदेशों के बाद अब राज्य सरकार जिले तहसील की सीमाओं में भी बदलाव कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने सभी के जीवन में प्रसन्नता और शांति की कामना की है। श्री मोदी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को एक चादर भी दी, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से कल दरगाह शरीफ में भेंट किया जाएगा। जोधपुर में टाउन हॉल में आज से हीरक जयंती राष्ट्रीय नाट्य समारोह शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस समारोह में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की रेपर्टरी कंपनी की ओर से एक साथ 3 नाटकों का मंचन किया जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव डॉ सरिता फिडोदा ने बताया कि एनएसडी इस वर्ष 60वीं वर्षगांठ रंग षष्ठी के रूप में मना रहा है। इसके तहत देश के अलग अलग शहरों में एनएसडी के नाटकों का मंचन होगा। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन नाटक बंद गली का आखिरी मकान का मंचन होगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में कल से 2 दिनों का नन्हे कलाकार फेस्टिवल शुरू होगा। फेस्टिवल में नन्हे कलाकारों और युवाओं को राजस्थान की कला और संस्कृति से जोड़ने की एक अनूठी पहल है। फेस्टिवल में 4 विभिन्न प्रकार के म्यूजिक बैंड्स अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा राजस्थान के 50 से अधिक लोक कलाकारों की ओर से विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश में आज भी कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने से यातायात भी प्रभावित नजर आया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस वनस्थली में दर्ज किया गया। वहीं राज्य के कई जिलों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर में 6.1, अलवर में 6.2, नागौर में 6.3, पिलानी में 6.4,
6.4, चित्तौड़गढ़ में 6.5, सीकर के फतेहपुर में 6.6 और राजधानी जयपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आगामी दिनों में सर्दी के प्रभाव में कमी होने की संभावना जताई है। साथ ही कल और परसों बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।